हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माय लाइफ एकलव्य एकेडमी। आइए फ्रेंड, आज अपन हिंदी के विशेष तथ्यों के बारे में जानते हैं जो आपको एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। अपन जो इसमें देखते हैं फ्रेंड, तो वर्ण एवं ध्वनि क्या है। वर्ण एवं ध्वनि, वर्ण और ध्वनि में आपको पता होगा फ्रेंड, मैं एक बार और समझा देता हूँ। वर्ण जो लिखित द्वारा प्रस्तुत की जाती है वो वर्ण कहलाती है। जैसे आपकी भाषा हो गई, उसे आप लिखित में प्रस्तुत कर रहे हैं, ठीक है, तो वो क्या हो जाता है, आपका वर्ण हो जाता है, उसे हम वर्ण कहते हैं। ध्वनि यानी आपकी मौखिक भाषा, जो आप मौखिक रूप से बताते हैं वो आपकी ध्वनि हो जाती है। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ वो ध्वनि है, और अगर आपको मैं लिख के बताऊँगा वो क्या हो जाएंगे, हमारे वर्ण हो जाएंगे। जैसे मैं यहाँ पे वर्ण लिख दिया, ये क्या हो गया, हमारा वर्ण ही हो गया, क्योंकि हम लिखित में प्रस्तुत कर रहे हैं। और जो मैं बोल रहा हूँ वो क्या हो गई, आपकी ध्वनि हो गई। तो चलिए अपन आगे देखते हैं। वर्ण के बारे में देखते हैं भाषा फ्रेंड। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि है। मतलब भाषा की, जो आपकी भाषा है उसकी सबसे छोटी इकाई है, क्या है, ध्वनि है। वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसके खंड एवं टुकड़े नहीं किए जा सकते। क्या किए नहीं जा सकते हैं, वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसके खंड और टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं, उसे क्या कहते हैं, हम वर्ण कहते हैं। तो आइए, ऐसे कौन कौन से शब्द है जिसे अपन जानते हैं। तो जैसे अगर हम देखें कि जिनके खंड नहीं होते हैं, ऐसे कौन से वर्ण हैं, तो जिनके खंड नहीं होते हैं, अ का खंड नहीं होता है। अगर आ लिखते हैं तो आ में खंड हो जाता है, अ मिलकर आ बनता है, अ मिलकर आ बनता है। इस कारण अ का खंड नहीं होता है, इसलिए वो वर्ण कहलाते हैं। अब ई और ई ये अलग है फ्रेंड। जैसे अगर आपको मैं बोल दूं कि ई, तो वो खंड वाला है। कैसा है, खंड वाला है। इसका क्या हो जाता है, खंडन हो जाता है। तो ई जो है वो खंडन हो जाता है, और ई है वो, इसका खंडन नहीं होता है। जैसे ई सिंगल शब्द से बनकर मिलकर बना है, और ई वो दो शब्दों से मिलकर बना है, इसलिए हम उसे वर्ण में नहीं लेंगे ई को, और ई को हम वर्ण में लेते हैं, इसका खंडन नहीं। जैसे क के नीचे हलंत, इसका खंडन नहीं है। और क में अगर क सिंपल देखते हैं अपन, तो क सिंपल देखते हैं तो क में क्या होता है फ्रेंड, आप जानते होंगे। क यानी उसमें अ मिला हुआ है, क में क्या मिला हुआ है, अ मिला है, इसलिए वहाँ क्या है, क हलंत अ है। तो क जो हलंत वाला है वो किस में आ जाएगा, वर्ण में आ जाएगा। च में भी क्या है फ्रेंड, अ है। अगर हलंत लगा दे तो जहाँ च के नीचे अगर हलंत लगा दिए तो वहाँ पे क्या होता है, जिसका खनन नहीं होता है। जब भी आपके एग्जाम में पूछ ले निम्न में से वर्ण कौन सा है, तो आपके जो भी शब्द होंगे वो हलंत नीचे लगे हुए होंगे, वो क्या हो जाएंगे, वर्ण होंगे। जिसका खंड नहीं होता है उसे हम वर्ण कहते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो आप लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। अब आगे चलते हैं फ्रेंड, वर्णमाला। और वर्णमाला क्या होती है ये अपन जान लेते हैं। वर्णमाला में अगर बात करें फ्रेंड, तो वर्ण के व्यवस्थित समूहों या समुदाय, क्या समुदाय, जो बहुत सारे वर्ण हो जाते हैं जिसमें समुदाय होता है। जैसे या मान लो आप एक व्यक्ति है और आपके साथ बहुत सारे जुड़े हुए हैं, या आपकी फैमिली है, वो क्या है, आपके समुदाय वाली है, यानी आपके पूरे परिवार वाले हैं। तो वर्णों के व्यवस्थित समूहों या समुदाय को वर्णमाला कहते हैं। जैसे मान लो आपके अ भी जुड़े हुए हैं, आ भी जुड़े हुए हैं, और साथ में कोई अक्षर ऐसे हैं जिसमें अ मिलके आ का निर्माण करते हैं, और क हलंत प्लस अ मिलके क का निर्माण करते हैं, यानी ये समूहों के द्वारा निर्मित हो रहे हैं, यानी इसमें बहुत सारे समूह हो जाते हैं। तो ये चीज़ों को हम क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। अब आइए अपन जानते हैं वर्णमाला में मूलतः हिंदी में कुल 50 वर्ण हैं। अब 50 वर्ण कौन कौन से हैं ये आप जानते हैं।
पहले से आप पढ़ते आ रहे हैं, अ आ ई उ, ये क्या है आपके वर्णमाला है, ठीक है। तो वहाँ पे कितने वर्ण हैं आपके? 50 वर्ण हैं, जिसमें से 13 स्वर, 33 व्यंजन तथा 4 संयुक्त व्यंजन है। ये आप ध्यान रखेंगे, जिसमें 33 स्वर और 13 स्वर और 33 व्यंजन तथा 4 संयुक्त व्यंजन हैं। आया समझ में? और इससे अपन व्यक्त करते हैं स्वर और व्यंजन को। तो आइए, आप लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, ये रहे आपके स्लाइड पे, तो आप लिख लेना अगर लिखना चाहे तो। अब आगे देखते हैं अपन स्वर। अब स्वर की बात करते हैं फ्रेंड, तो स्वर जो है ये यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, अ आ ई उ ऋषि ए ओ अम आह। ये क्या है? आपके स्वर है। और टोटल स्वर कितने हैं आपके? 13 स्वर है। अब इसमें 10 जो रट्ल और ऋषि और श्री, इनको मिलाकर जो 3 वर्ण होते हैं, वो 3 को मिलाकर आपके 13 स्वर हो जाते हैं। तो आइए आगे देखते हैं अपन व्यंजन। तो व्यंजन का जो क्रम है, तो व्यंजन को आप देखें तो 3 भागों में बांटा हुआ है। व्यंजन का वर्गीकरण कितने भागों में किया गया है? 3 भागों में किया गया है। स्पर्श, अंतस्थ, ऊष्म। अब ये किस आधार पे काटे हैं वो मैं बताऊंगा। तो चलिए अपन देखेंगे। आइए यहाँ पे देखते हैं अपन व्यंजन के क्रम। अब व्यंजन के क्रम देख रहे हैं आप क के वर्ग में। तो क के वर्ग में आपके कितने वर्ग रहेंगे, यह आप देखेंगे। तो क के वर्ग में आपके 5 वर्ग रहेंगे, यानी 5 वर्ग रहेंगे। तो क ख ग घ ड़। उसके बाद में छ के वर्ग में आ जाएंगे। तो छ के वर्ग में, यहाँ फ्रेंड ध्यान रखना आप, यह है लास्ट में क्या है, यह है ना, आप ध्यान रखेंगे लास्ट में आपका यह है, क्या है, यह है। अब ये आपका लास्ट में है च छ झ य, ये है। उसके बाद में ट के वर्ग में देखते हैं तो ट ठ ढ अड़ अण। त के वर्ग में देखेंगे तो त थ द ध न। प के वर्ग में देखेंगे तो प फ ब भ म। यानी प्रत्येक वर्ग में कितने कितने वर्ण है? 5-5 वर्ण है। आपको ध्यान रखना है, प्रत्येक वर्ग में कितने कितने वर्ण है? 5-5 है। अब इसे जो 5-5 वर्ण है उसे स्पर्श व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं? स्पर्श व्यंजन। क्या कहते हैं फ्रेंड? स्पर्श व्यंजन। तो आइए अपन देख लेते हैं इसे स्पर्श व्यंजन के नाम से जानते हैं। इसको पांचों को 5 कौन से व्यंजन कहलाते हैं? स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। कौन सा? स्पर्श व्यंजन। ठीक है फ्रेंड, आप ध्यान रखना क्या कहते हैं इनको, जो क च ट त फ है ना, प। तो ये क्या है? आपके स्पर्श व्यंजन। ये सारे जो है, इधर से देखें तब भी 5 है, और इधर से आपके कॉलम में देखें तब भी 5 है, और रो में देखें तब भी 5 है। तो उन्हें हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। और स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत कुल व्यंजन होते हैं, स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत कुल व्यंजन होते हैं फ्रेंड 25 होते हैं। कितने? 25 होते हैं। ये ध्यान रखेंगे कितने होते हैं? टोटल 25 होते हैं। ये या मैं लिख देता 25। स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत 25 व्यंजन होते हैं। तो आइए फ्रेंड अपन अंतःस्थ, अंतःस्थ, इसमें 4 वर्ण होते हैं। इसमें कितने वर्ण होते हैं? 4। प फ ब, ये तो इसमें चले गए फ्रेंड। य र ल व, ये अंतः अस्थ वर्ण है। ये इसमें 4 होते हैं। ऊष्मा में फ्रेंड 4 होते हैं। श स स ह। और ऊष्मा की बात करते हैं फ्रेंड, तो जब आपकी जो लय है, आपकी जो ध्वनि है,
वो ऊष्मा देकर निकलती है, यानी हवा निकलती है। आप जब बोलते हैं श, स, स, ह, तो उसमें क्या होता है, आपका जो ध्वनि के माध्यम से क्या होता है, आपकी जो हवा बाहर निकलती है उसे ऊष्मा में लिया जाता है। कौन सा? ऊष्मा व्यंजन में लिया जाता है। उसके बाद में आता है फ्रेंड संयुक्त, संयुक्त व्यंजन। अब संयुक्त व्यंजन में क्या होता है फ्रेंड, जो किसी न किसी के साथ जुड़कर बना होता है। जैसे अगर हम संयुक्त व्यंजन में देखें तो छ, अक्ष, इत्र, ज्ञानी, श्रव, ये क्या है आपके संयुक्त व्यंजन है। उसमें कितने? 4 व्यंजन होते हैं, यानी 4 वर्ण होते हैं। तो आप इसमें अगर देखते हैं फ्रेंड संयुक्त व्यंजन में, तो ये 2 अक्षर से मिलकर बनता है। जैसे अक्ष को देखते हैं तो क और श मिलकर अक्ष का निर्माण करते हैं। इसी प्रकार त्र का देखते हैं तो त्र, त प्लस र, इन 2 को त के नीचे हलंत लगाकर प्लस में प्लस कर र लिखते हैं तो फ्रेंड त्र का निर्माण होता है। ज्ञानी, ज्ञानी का ज्ञ बोलते हैं अपन, ज्ञ, तो ज्ञ में क्या होता है, ज के नीचे हलंत लगाकर य लिखते हैं तो ज्ञ का निर्माण होता है। इसी प्रकार श्र, जो ऋषि वाला होता है, यह श्र, श्र लिखता है ना अपने, श्री, श्र, तो वो वाला जो श्र बनता है वो बनता है फ्रेंड आपका शक्कर का वाला श के नीचे हलंत लगाकर र लिखते हैं तो श का निर्माण होता है। तो इस प्रकार आपके जो संयुक्त व्यंजन निर्मित होते हैं और अंतःस्थ जो होते हैं वो भी य, र, ल, व, जो अंदर के अंदर से आने वाले ले को हम अंतःस्थ बोलते हैं। तो ये चीज़ है आपकी फ्रेंड, आप ध्यान रखना। अपन आगे इसके बाद में आपका जो वर्ण एवं ध्वनि है उसे अपन विस्तार से समझेंगे और पूरा इसे कंप्लीट करेंगे डीप में। तो आप मेरे वीडियो को अंत तक बने रहिए और आप भी कोशिश करिए मेरे साथ साथ में, क्योंकि आपके ग्रुप 4 और पटवारी जैसी एग्ज़ामों में पूछे जाने वाले क्वेश्चन होते हैं, रेलवे जैसे एग्ज़ामों में भी इस प्रकार के क्वेश्चन पूछते हैं। तो आप उसे डीप में पढ़ने की कोशिश करिए। कोई कोई चीज़ आप ऐसे लगता है कि आपको बोरिंग सी चीज़ लगती है ज़्यादा डीप में समझाते तो आपको बोरिंग तो लगेगा, पर ज़रूर एक न एक दिन आपको काम में आएगी ये चीज़ें। इसलिए आप डीप में पढ़िए और ज़्यादा अंदर से पढ़िए। ठीक है फ्रेंड, जय हिंद, जय भारत।